नमस्कार, एमटीवी हिंदी में आप सभी को स्वागत है। जी हाँ, यूरोप के कुछ मीडिया संस्थानों के मुताबिक नॉर्थ सी में पवन चक्कियां और कम्युनिकेशन केबल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए रूस एक प्रोग्राम चला रहा है। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की सरकारी टेलीविजन के ओर से की गई जांच पड़ताल में यह बात सामने आया है। इनके मुताबिक रूस के पास कुछ ऐसे जहाजों को घेरा है जिन्हें फिशिंग ट्रॉलर और शोध करने वाली जहाज का रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समंदर का अंदर जासूसी करने वाली उपकरणों से लैस ये जहाज उन जगह की शिनाख्त कर रहा है जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। बीबीसी का मानना है कि ब्रितानी अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि रूसी जहाज इसी प्रोग्राम के तहत ब्रिटेन की समुद्री सीमा में घुस रहा है। जांच पड़ताल रिपोर्ट की श्रृंखला की पहली कड़ी बुधवार को डेनमार्क में डियर, नॉर्वे में एनआरके, स्वीडन में एसवीटी और फिनलैंड में वाईएलई प्रसारित करेगा। डेनमार्क का एक काउंटर इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि पश्चिम देशों के साथ खुलकर संघर्ष होने की स्थिति में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रूस ये तैयारी कर रहा है। वही नॉर्वे की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने इस रिपोर्ट में कहा है कि रूस इन तैयारियों को काफी महत्व दे रहा है। इनका नियंत्रण सीधे रूसी सत्ता केंद्रों से किया जा रहा है। इन सरकारी टेलीविजन रिपोर्ट की कहना है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए गए रूसी कम्युनिकेशन का विश्लेषण किया जो नॉर्डिक सी यानी कि ग्रीनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड का समुद्र क्षेत्र में मौजूद है, जिन्होंने अपनी ट्रांसमीटर बंद कर दिए थे ताकि उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चले। ये रिपोर्ट रूसी जहाज एडमिरल व्लादिमीर्स्की पर केंद्रित है। रूस इस जहाज को ओशिनोग्राफी शिप या अंडर वाटर रिसर्च पोत बताता है जिसका मकसद समुद्र के अंदर शोध करना है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये रूस की जासूसी जहाज है। इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रितानी नौसेना का एक पूर्व विशेषज्ञ को भी शामिल किया जिसने एक मिशन के तहत ब्रिटेन और नीदरलैंड की समुद्र सीमा में स्थित 7 पवन ऊर्जा फार्मों के इर्द गिर्द मंडराते जहाज पर नजर दिखी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह जहाज पवन चक्कियां को फार्म्स के पास पहुंचने ही धीमा हो जाता है और कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में घूमता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज 1 महीना तक इस क्षेत्र में अपने ट्रांसमीटर को बंद करके घूमता रहा। जब एक रिपोर्टर ने एक छोटी सी नाव पर बैठकर जहाज का पास जाने की कोशिश की तो उसका सामना एक नाकापोश शख्स से हुआ जिसका पास एक बंदूक थी जो मिलिट्री असॉल्ट राइफल जैसी दिख रही थी। कुछ खबरों के मुताबिक यह जहाज पिछले साल 10 नवंबर को स्कॉटलैंड की समुद्र सीमा का पास फोर्थ में घुसने देखा गया था जो लोसीमथ स्थित रॉयल एयरफोर्स के मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लाइट से 30 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। बीबीसी का मानना है कि ब्रितानी अधिकारी को पता है कि रूस इन पोतों के इस्तेमाल करके ब्रितानी समुद्र सीमा में घूमते हुए अंडर सी मैपिंग यानी समुद्र का अंदर अहम ठिकानों को चिन्हित करना चाहता है। इस मामले में अगर ब्रिटेन के प्रति कुछ खबरों स्पष्ट रूप से सामने आएगा तो उनकी पड़ताल की जाएगी, लेकिन फिलहाल सूत्रों ने यह बताने से इनकार किया है कि अब तक किन किन गतिविधियों को पता चला है। नीदरलैंड की खुफिया विभाग ने नवंबर में एक गतिविधि को लेकर अजीब गरीब आधिकारिक चेतावनी जारी की जो महीने और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की तैयारी से जुड़ी हो सकता था। नीदरलैंड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख ने कहा है कि नॉर्थ सी में विंड फार्म के पास एक रूसी जहाज देखा गया है जो कि समुद्री ठिकाने को शिनाख्त कर रहा है। जनरल जेन सोइलेस ने कहा, पिछले कुछ महीने में हमने देखा है कि रूसी तत्व ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्थ सी में एनर्जी सिस्टम कैसा काम करता है। हमने इन कोशिशों को पहले बार देखा है। संवेदनशील ठिकानों पर नजर रखा जाना नई बात नहीं है और पश्चिमी देश भी रूस के खिलाफ इसी तरह के गतिविधियों को अंजाम देते होंगे। इसका मकसद ये हो सकता है कि संकट खड़ा होने की स्थिति में कुछ विकल्प मौजूद रहे। इनमें से एक विकल्प ये हो सकता है कि पश्चिमी देश की संचार व्यवस्था और ऊर्जा संयंत्र
तो नुकसान पहुंचाकर अफरा तफरी फैलाया जाए। हालांकि सिर्फ सूचनाएं जुटाने के बजाय किसी असली कार्रवाई करने का संभावना काफी कम है। इस रिपोर्ट में उन संभावनाओं को इशारा किया गया जिनमें माना जा रहा है कि पिछले साल स्वालबर्ड में समुद्र डेटा केबल काटने के पीछे ऐसे किसी पोत का हाथ हो सकता है। ये केवल दुनिया के सबसे बड़ी कॉमर्शियल ग्राउंड स्टेशन से जुड़ी है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। बीएन रिपोर्ट, एमटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।